Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fateh Jang and I welcome you all into our new lecture of 6th class Social Studies. Dear cadets, last time हम पढ़ रहे थे Geography of Pakistan और जिसमें हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान is the land of contrast. उसी से रिलेटेड अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर, कोयटा, पिशावर। इन तमाम सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी तारीख कैसी है, ये कब आबाद हुए, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। यहाँ पे कितने लोग आबाद हैं, इनकी कितनी पॉपुलेशन है, किन किन चीज़ों के साथ क्या क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर के अंदर। डियर कैडेट्स, मूव करते हैं अपने लेक्चर की जानिब। डियर कैडेट्स, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कंट्रास्ट लैंड है पाकिस्तान की, तो उसमें हमने पढ़ना था जो वो है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित एंड हुंजा आर द ब्यूटीफुल माउंटेनियस एरिया ऑफ टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। गिलगित और हुंजा बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ी इलाके हैं टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बिल्कुल शुमाल में। इट इज़ द होम टू K2। ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये घर हैं K2 का, द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। द सेकेंड हाईएस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2। द बल्तित फोर्ट इन हुंजा वैली डेट्स बैक टू 8 CE। तो बल्तित फोर्ट तकरीबन काफ़ी पुराना है, जिसका तकरीबन 8वीं जो सदी है उसके साथ जाके मिलता है। पीपल इन दिस रीजन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस इलाके में लोग बहुत सारी ज़बानें बोलते हैं जैसा कि शिना, बुरशकी, बल्ती, खोवर, वाकी, गोजरी, लद्दाखी और डुमाकी। तो ये मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं जो गिलगित और बल्तिस्तान में बोली जाती हैं। और साइड पे इसके डू यू नो पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 207 मिलियन अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस। 2017 की जो मरदमशुमारी हुई उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है वो 207 मिलियन के करीब बनती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुछ अहम शहर। कराची इज़ द लार्जेस्ट। कराची सबसे बड़ा, फॉलोड बाय लाहौर, उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान और गुजरांवाला। ये काफ़ी बड़े शहर हैं पाकिस्तान के। कोयटा एंड इस्लामाबाद आर स्मॉलर सिटीज़। कोयटा और इस्लामाबाद अभी छोटे शहर हैं। दिस मैप शोज सम ऑफ द सिटीज़ एंड गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो ये एक मैप आपके सामने आ रहा है। ये मैप जो है ये आपके पास शो करता है कि कुछ जो अहम हमारे पास शहर हैं पाकिस्तान के। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1959। 1959 के अंदर इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बनता है। बिफोर देन, उससे पहले कराची वाज द कैपिटल। कराची हमारे पास जो था वो कैपिटल था। इट इज़ न्यू सिटी, ये एक नया शहर है। डिज़ाइंड बाय द वर्ल्ड फेमस प्लानर, जिसे डिज़ाइन किया है दुनिया के बहुत ही मशहूर प्लानर ने एंड आर्किटेक्ट्स और माहिर तामीरात ने। लोकेटेड एट द बेस ऑफ मरगला हिल्स, ये मौजूद है, बेस कहते हैं बुनियादों में, मरगला हिल के बिल्कुल बेस पे, बिल्कुल हिल, इन पहाड़ियों से उतरते जाएँ तो आगे इस्लामाबाद शहर आबाद है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू, अब ये जो शहर है इसे तकसीम किया गया है मुख्तलिफ़ हिस्सों में। सबसे पहले रेजिडेंशियल रहायशी, इससे बिज़नेस, कारोबारी, रिक्रिएशनल, तफरी, इंडस्ट्रियल, सनती, उसके बाद गवर्नमेंट, हुकूमती एंड डिप्लोमेटिक और सिफारती सेक्शन में इस शहर को तकसीम किया गया। ऑल लाइंड विद द फ्लावरिंग शेडी ट्रीज़ एंड देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स एंड गार्डन। तो ये तमाम जो हिस्से हैं जैसा कि रहायशी हैं, बिज़नेस है, तफरी मकामात हैं, सन्नती, हुकूमती और सिफारती सेक्शन है, ये सारे एक तरतीब से बनाए गए हैं। और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास फूल मौजूद हैं, शेडी ट्रीज़, सायादार दरख्त, एंड देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क, और यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत ही खूबसूरत जो है वो पार्क मौजूद हैं और गार्डन्स और बागात। इट इज़ द सीट of the government, so all the important government institution and all the foreign embassies are located here. It is the seat of government। अब चूँकि ये गवर्नमेंट का एक अहम हिस्सा है, आपके पास कैपिटल है, तो इस वजह से तमाम जो सरकारी इदारे हैं और उसके अलावा फॉरेन एम्बेसीज़, फ़ॉरन आपके पास बैरूनी होता है, एम्बेसी अब आपके पास सफारत खाने होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सम ऑफ द वेल नोन बिल्डिंग्स आर
अब इसके अंदर कुछ जो आपके पास बहुत ही कदीम या बहुत जानी पहचानी जो बिल्डिंग्स हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पाकिस्तान मोनूमेंट यादगार है, उसके अलावा आपके पास प्रेसिडेंसी है, सदारती आपके पास बिल्डिंग्स हैं, सेक्रेटेरिएट है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, रावल लेक है, रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन है, और उसके अलावा लोक विरसा सकाफ़ती विरसा हमारे पास म्यूज़ियम है, एंड श्राइन ऑफ बरी इमाम और बरी इमाम का मज़ार। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं कराची की तरफ। तो कराची डियर कैडेट्स, हमारे पास इन 1947 कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। 1947 में कराची जो था वो कैपिटल था पाकिस्तान का। एट वन टाइम, एक वक्त में, इट वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज। ये एक छोटा सा गांव था माहीगीरों का। फिशिंग विलेज गांव है, फिशिंग माहीगीर, तो जिनका ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन था वो मछलियाँ पकड़ना था। लेटर द विलेज केम टू बी नोन एज कराची। बाद में इस गांव का नाम कराची पड़ गया। एंड ग्रीव इनटू द बिग बसलिंग सिटी एंड ग्रीव, और फिर ये फलता फूलता गया, बड़ा होता गया, इनटू बिग, बड़ा, बसलिंग, बहुत ही रश और हलचल वाला शहर बन गया। स्क्वीज्ड बिटवीन द अरेबियन सी। अब ये शहर बना। अब कहाँ पे बन रहा है ये शहर? स्क्वीज्ड, ये आ रहा है दरमियान में, किन के? एक तरफ बहिरा अरब है एंड द डेजर्ट, और दूसरी तरफ सहरा है। इट इज़ द मेन पोर्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल हार्बर एट किमारी। इट इज़ द मेन पोर्ट, ये हमारे पास सबसे जो मेन पोर्ट बनती है, बंदरगाह बनती है। अब ये मेन पोर्ट इधर बंदरगाह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुदरती तौर पर बंदरगाह मौजूद है किमारी के मकाम पे। एंड 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर, द ब्रिटिश रूल सिंध। तो जो बरतानवी हुकूमत थी वो उसने हुक्मरानी की सिंध के ऊपर। दे मूव द कैपिटल फ्राम हैदराबाद टू कराची। दे मूव, और वो ले गए कैपिटल को हैदराबाद से कराची। स्ट्रीट वर बिल्ट एंड हाईवेज, रेलवेज एंड द बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड। सड़कें, इस शहर के अंदर गलियां तामीर की गई, हाईवेज़ बनाए गए, रेलवे की पटड़ी बिछाई गई, और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीर की गई। कराची इज़ अ मॉडर्न सिटी विद द होटल्स, बैंक्स, सिनेमाज, शॉप, वाइड बुलेवार्ड एंड अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कराची कहता है कि एक बहुत ही जदीद शहर है जिसमें बहुत बड़े होटल्स हैं, बैंक हैं, सिनेमा घर हैं, दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं, और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे बनाया गया है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। तो कराची का जो एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें आता है। कराची कंटिन्यू टू बी एन इंडस्ट्रियल सेंटर। कराची जो है वो हमारे पास एक सनती मरकज़ है। देर आर टू लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट। कराची के अंदर दो बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, एक सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट साइट जिसको कहते हैं, एंड कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो दो आपके पास बहुत बड़े सनती स्टेट्स हैं यहाँ पे, एक सिंध इंडस्ट्रियल स्टेट है और एक आपके पास कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। इट इज़ आल्सो द फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल। ये हमारा फाइनेंशियल, मालियाती एंड बिजनेस और तिजारती कैपिटल भी है। हैज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, और फिर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का दफ्तर भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सम ऑफ द वेल नोन बिल्डिंग्स आर फ्रेयर हॉल है, बाग जना, द हाई कोर्ट, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स, कॉटन एक्सचेंज, द गवर्नर हाउस। उसके अलावा सिंध क्लब यहाँ पे है, कराची जिमखाना यहाँ पे मौजूद है, और सेंट एंड्रियो चर्च मौजूद है, सेंट पैट्रिक, और उसके अलावा जहांगीर कथोरी परेड। तो ये आपके पास कुछ मशहूर जगह हैं यहाँ की। विज़िटर, अब जो ज़ायरीन जो लोग आते हैं यहाँ पे, कैन सी द क़ायद-ए-आज़म, कैन सी, वो देख सकते हैं क़ायद-ए-आज़म मौज़ियम, द नेशनल म्यूज़ियम, द मैरीटाइम म्यूज़ियम एंड मैनी फाइन मॉस्क एंड अम्यूज़मेंट पार्क, द बीचेस एट क्लिफ्टन, सैंड पिट, हॉक्स बे एंड पैराडाइज पॉइंट एंड बाग इब्ने कासिम। तो वो जो लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं वो क़ायद-ए-आज़म का मकबरा देख सकते हैं। हमारे पास नेशनल म्यूज़ियम है, कौमी अजायब घर है, मैरीटाइम म्यूज़ियम समुद्री अजायब घर है, और उसके अलावा बहुत ज़बरदस्त मसाजिद, तफरी पार्क्स, बीचेस क्लिफ्टन की, सैंड पिट, हॉक्स बे और पैराडाइज पॉइंट, और इस तरह बहुत सारी जगह हैं सैर के लिए। उसके बाद हम पंजाब के बड़े शहर लाहौर की तरफ आते हैं।
लाहौर इज़ एन एंशियंट सिटी ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। लाहौर इज़ एन एंशियंट सिटी, ये एक कदीम शहर है, ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर रावी, जो दरियाए रावी है उसके मशरकी किनारे पर। इट हैज़ बिन नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इसके कई कदीम नाम हैं, बाय एंड द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड गो बैक टू द 2nd सेंचुरी, जबकि इसका जो कदीम नामों में जो सबसे पुराना इसका नाम है या वो आपके पास सदी ईस्वी तक जाता है, कई 100 साल पीछे। इन द अर्ली 11th सेंचुरी, अगर हम बात करें 11वीं सेंचुरी की, इट केम अंडर मुस्लिम रूल, तो इस पे मुसलमान हुक्मरान थे। एंड ग्रीव एज अ सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर, तो ये इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ था, एंड लर्निंग और तालीमात का। इट आल्सो गेंड इम्पार्टेंस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद 11वीं सदी में जब मुसलमान इस पे हुक्मरान थे, इट आल्सो गेंड इम्पार्टेंस, तो इसकी अहमियत थी एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये तजारती मरकज़ था, एंड कॉमर्स, तो कॉमर्स भी आपके पास तजारत ही होती है। एंड 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मंगोल हॉर्डीज़ ऑफ चंगेज़ खान एंड लेटर बाय तैमूर, तो इसको तबाह किया जो फ़ौजें थी, मंगोल की फ़ौजें चंगेज़ खान की, और उसके बाद तैमूर हुक्मरान जो था, उन्होंने आके लाहौर को बहुत ही तबाह किया। उसके बाद हमारे पास बाबर, द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, तो जो बाबर था हमारे पास मुग़ल हुकूमत का जो फाउंडर था, जो बुनियाद रखने वाला था, फॉलोड बाय अदर मुग़ल एम्परर्स, उसके बाद जो आने वाले दूसरे शहनशाह थे मुग़लों के, टर्न लाहौर इनटू एन इम्पॉर्टेंट सिटी, तो उन्होंने लाहौर को एक बहुत ही अहम शहर बना दिया। दीज रूलर फोर्टिफाइड लाहौर एंड कंस्ट्रक्टेड लार्ज ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। दीज रूलर, ये हुक्मरान, फोर्टिफाइड, इन्होंने किला बंद कर दिया है, इन्होंने शहर के गिर्द एक किला तामीर किया, एंड कंस्ट्रक्टेड लार्ज, और तामीरात की लार्ज, बहुत बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, खूबसूरत इमारात की। द मुगल्स वर द फॉलोड बाय द सिख, मुग़लों के बाद सिखों की हुकूमत आई इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में। एंड देन बाय द ब्रिटिश, और उसके बाद फिर ब्रिटिश हुक्मरान आते हैं जो हुकूमत करते हैं। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, जब पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 में, लाहौर वाज एक्सपेंडेड फर्दर, तो लाहौर को मज़ीद एक्सपेंड किया गया एज़ द कैपिटल ऑफ प्रॉमिस ऑफ पंजाब, तो ये पंजाब का कैपिटल बन गया, पंजाब सूबा पंजाब का कैपिटल बन गया लाहौर। टुडे इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 11 मिलियन, तो आज इसकी आबादी तकरीबन 11 मिलियन के करीब है। इट इज़ द मॉडर्न सिटी, एक जदीद शहर है, बट आल्सो कंटेन सम फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ ओल्ड आर्किटेक्चर, बट आल्सो कंटेन, लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं सम फैसिनेटिंग, बहुत ही दिलचस्प मिसालें पुराने फ़न तामीर की, जैसा कि आपके पास मुग़ल वॉल्ड सिटी, तो मुग़लों ने जो दीवारें तामीर कराई थी, लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला, मोती मस्जिद, वज़ीर ख़ान मस्जिद, बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन, ये सारी आपके पास कदीम जगह हैं। विज़िटर टू द सिटी कैन आल्सो सी, जो सैर करने वाले आते हैं वो देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान को, म्यूज़ियम देख सकते हैं, अजायब घर, ज़ू, चिड़ियाघर देख सकते हैं, थम्स ऑफ जहांगीर एंड नूरजहान इन शादरा, तो वो जहांगीर का मकबरा देख सकते हैं और नूरजहान का शादरा में। लाहौर कंटिन्यूज़ टू बी द सीट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर विद इट्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड कल्चरल एंड लिटरेसी एक्टिविटीज़। लाहौर कंटिन्यूज़ टू बी द सीट ऑफ, लाहौर जो है वो मरकज़ है तालीम का, सकाफ़त का, इसकी कॉलेजेस, इसकी यूनिवर्सिटीज़, और इसके अंदर जो कल्चरल, सकाफ़ती और लिटरेसी ख्वानदगी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, लाहौर उसका मरकज़ है। डियर कैडेट्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब इसके बाद रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और कुछ और आपके पास शहर आ जाते हैं, तो इन तमाम शहरों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करना। तो इससे रिलेटेड डियर कैडेट्स मैं आपको जो क्वेश्चन है वो बता दूं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस, हम पाकिस्तान को कैसे एक ज़बरदस्त जगह बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट टू पाकिस्तान, तो कौन से ऐसी खसूसियात हैं जो पाकिस्तान में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो अगर हम शुरू में देखें
तो चूँकि हमारा जो मुल्क है वो लैंड ऑफ कंट्रास्ट है, तो हमारे पास ओल्ड चीज़ें भी हैं, नई भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत खूबसूरत इलाके हैं, हमारे पास सबसे बड़ी चोटी है, और इसके साथ साथ इस तरह की कुछ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। तो मैं आपको इनके आंसर्स जो है वो हेल्प आउट कर दूँगा साथ साथ। एंड व्हाट आर द फीचर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वे इज़ इस्लामाबाद डिफरेंट फ्राम मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान अदर लार्ज सिटी। तो इस्लामाबाद किस तरीके से दूसरे जो शहर हैं पाकिस्तान के उनसे मुख्तलिफ है। तो डियर कैडेट, इसका आंसर भी जो है वो आपको हेल्पिंग मटेरियल में मिल जाएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो, ताकि आप ज़्यादा ना लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। 4 है, लेकिन 4 जो है, चूँकि हम अभी तक हमने नहीं पढ़ा, यहाँ तक हम नहीं पहुँचे कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। 3, 5 और 6 ये आपका होमवर्क होगा। तो इनका जो हेल्पिंग मटेरियल होगा मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा, जो कि फिर आपने देख के उसकी मदद से आपने तैयार कर लेना है और नोट कर लेना है अपने पास। डियर कैडेट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किए सब कुछ अहम शहर हमारे पाकिस्तान के, जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। जो दूसरे शहर हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। डियर कैडेट्स, आपकी जो असाइनमेंट है वो मैंने लेक्चर के अंदर आपको बता दी है। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ।